डायग्राम तो सबको याद होगा थोड़ा थोड़ा, क्या होता है वेन डायग्राम? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है बेसिकली। ये एक सेट है ए को छोड़ के जो भी है बाहर वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज़ है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत? क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1? कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी और ए के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है? क्लियर? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं ज़रा। भाई इक्वल टू 10 कौन कौन से होंगे? 4 6 6 4, 2 डाइस फेंकेंगे। 11 वाले कौन से होंगे? अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 10 निकालने हैं ना, तो ये तो हमें गिनने ही नहीं, हमें 11 और 12 वाले देखने हैं। 11 और 11 किस पे आएगा? 6 5 5 6 और 12 आएगा 6 6 पे। ठीक है, तो ये 10 से बड़े वाले हैं, 10 से बड़े 3 हो गए, तो 10 से छोटे और 10 के बराबर कितने हो गए? टोटल 36 है, तो 33 बाय 36, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 बाय 36। वही हो गया ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या 1 माइनस वाइस वर्सा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सोच लो। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट में क्या होता है? अब जैसे कभी हम इंग्लिश पिक्चरों में ये बोलते हैं व्हाट आर द ऑड्स ऑफ योर विनिंग, तो वो बोलता है भाई 80-20 है, तो मतलब 80 जीतने के हो गए, 20 हारने के हो गए। ऐसे ही होता है कुछ इंग्लिश पिक्चरों में। देखते हो तुम लोग इंग्लिश पिक्चरें? कम देखा करो। ऑड्स इन फेवर की बात कर रहे हैं। ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स या इवेंट्स बोल लो तुम, इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, ऐसे ही ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा? अगेंस्ट एन इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल क्या होता है? टोटल इवेंट्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑड्स इन फेवर देके प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो वो भी निकाल लोगे आप लोग इजीली, हो सकता है ये। लिखिए ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, अगेंस्ट दिया हुआ है तो अनफेवरेबल 5 है, फेवरेबल 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट 5 बाय टोटल हो जाएगा 7, 5 बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर क्या है? अच्छा यही था नेक्स्ट, ठीक है जी। इससे पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 5 बाय 12, यानी कि फेवरेबल इज 5, अनफेवरेबल इज 7, ऑड्स इन फेवर निकालने हैं तो 5 बाय 7। टोटल 12 है, फेवरेबल 5 है, तो अनफेवरेबल 7 हो गए, खत्म हो गई बात। क्लियर? इजी। ठीक है, हेडिंग डालिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो साथ में नहीं हो सकते, बात खत्म। ठीक है, इवेंट्स विच
कांट अकर साइमल्टेनियसली, वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे को 52 कार्ड दिए हुए हैं, ठीक है, मेरे को एक कार्ड पिक करना है, मेरे पास दो इवेंट है। इवेंट ए, कार्ड इज रेड। इवेंट बी, कार्ड इज ऑफ क्लब। एक क्लब का कार्ड है, इवेंट बी ये कह रहा है, इवेंट ए कह रहा है कार्ड रेड है। तो क्या ए और बी एक साथ हो सकते हैं? क्लब काला होता है और ए इवेंट क्या है, रेड कार्ड। क्या रेड और ब्लैक एक साथ एक कार्ड नहीं हो सकता? यानी कि ए और बी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। ए सेट है, बी सेट है, दो सेट का इंटरसेक्शन 0 कैसे हो सकता है? सेट ही होगा ना। सेट में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं सेट ही तो आता है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। इतना क्लियर है? सोच लो, पक्का, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब ध्यान देना इधर। ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एन ए यूनियन बी 11th में सेट्स में। एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये याद है? नहीं है याद? नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं। एन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, बताइए वंश। ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये क्या हो जाएगा भाई, 0। अरे मैडम प्रोबेबिलिटी तो नंबर में आएगी ना, वैसे इवेंट 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर म्यूचुअली इसका जो वेन डायग्राम टाइप बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा, बीच में कुछ कॉमन भी आ रहा है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों सेट्स अलग अलग बनेंगे, कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है इतना? पक्का? ओके। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसी को याद है? मैं ही बताता हूँ, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हाँ ये तो सबको पता है। चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए क्या होगा जरा बताना। अब नहीं जबान निकल रही। ओनली ए का मतलब क्या हो गया, ए में से कॉमन वाला हटा दो ना यार, यही तो बात हुई इसकी। करेक्ट, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी बोल सकता हूँ।
ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ओनली ए ही तो आता है, कोनो प्रॉब्लम? अमन देखो समझ नहीं आ रहा ना, पक्का? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा तो मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ हो गई ना, पक्का? ओनली भी क्या हो जाएगा जरा क्रिश बताइए। यही बनेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सोच लो, प्रॉमिस? इतना लिखो। अच्छा यार, अच्छा आपको इसके अलावा एक चीज़ और लिखनी है, आपको ये इक्वल्स टू दिस प्लस दिस लिखना है और आगे लिखना है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ये आपको इसी के नीचे लिखना है, ठीक है जी? लिखिए, एवरीवन लुक हियर, कार इज सेलेक्टेड एंड फ्रॉम पैक ऑफ का कंसीडर इवन ए इज द डायमंड सूट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? डायमंड सूट की कितनी हो गई? 13/52, सॉल्व कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेस कार्ड की कितनी हुई? 12/52। ए इंटरसेक्शन बी, फेस कार्ड होना चाहिए और डायमंड सूट का होना चाहिए, 3/52। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 13/52 प्लस 12/52 माइनस 3/52। सॉल्व आप कर लेना, ठीक है जी? ये तो इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं, a pair of dice rolled, find the probability of getting an even number on the first die over a total of 11। एक इवन मानता हूँ ए, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, बी सम ऑफ कितने का? 11 का चाहिए, सम ऑफ 11 ऑन डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिए, और आ रहा है ना, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि 18/36 प्लस सम ऑफ 11 ऑन डाइस 2/36। 11 तो 6 5 5 6 से ही आएगा बस, माइनस इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि 6 5 वाला एक केस बनेगा बस, जिसमें 11 और इवन नंबर हो, तो 6 5 वाला एक केस बनेगा, तो 1/36। कैलकुलेट खुद कर लेना, 19/36 आंसर आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं माही का? वंश, क्योंकि ये वाला केस 2 बार ऐड कर रहा है तू, तेरा 20/36 आ रहा है ना आंसर? क्या आ रहा है? नहीं वैसे क्या आ रहा है? 5/4 20/36 ही तो आ रहा है तेरा, तो वो जो एक केस एक्स्ट्रा तूने ऐड किया है ना, नहीं समझा? पक्का सोच ले एक बार और। नेक्स्ट, इसको छोड़ दो अभी, ये बताना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ रेड कार्ड और अ किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और अ किंग चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 4/52, करेक्ट, माइनस रेड का किंग कितने होते हैं? हार्ट का और डायमंड का 2 होते हैं ना, 2/52। इसको सॉल्व कर लेना भाई, इजी। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन पे। कृष्णा, थर्ड क्वेश्चन बता कैसे कर सकते हैं? तीन बंदे हैं, तीन बंदों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मेरे को निकालना है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इसके कितने केसेस बनेंगे जरा एक बार इमेजिन करते हैं। एक केस बनेगा कि ए से सॉल्व हो जाए, बी और सी से ना हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरा बी से हो जाए, ए सी से ना हो। तीसरा सी से हो जाए, ए और बी से ना हो। 3 केस ये। दूसरा इन दोनों से हो जाए, इससे ना हो। इन दोनों से हो जाए, इससे ना हो। इन दोनों से हो जाए, इससे ना हो।
लास्ट इन तीनों से हो जाए, बन सकती है। अब इतने तो टाइम नहीं है अपने पास, अपन क्या करते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या प्रॉब्लम सॉल्व, तो ही सिनेरियो बनेंगे भाई, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेम, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरे को निकालना है, 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कब नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व? जब तीनों से ना हो। 1/2 ए से सॉल्व होने का है तो 1 माइनस 1/2 ए से सॉल्व नहीं होने का भी हो गया। 1/3 बी से सॉल्व होने का तो 1 माइनस 1/3 बी से सॉल्व नहीं होने का हो गया। एंड ऐसे ही 1 माइनस 1/4 यहाँ हो गया। यानी कि ये हो गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी ही नहीं भाई, तीनों से ही नहीं हुई तो नहीं होएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कितना होएगा, 1 माइनस 1/2, 2/3, 3/4, 1 माइनस 1/4 इज, कोई प्रॉब्लम किसी को? इंडिपेंडेंट इवेंट्स 11th का लास्ट टॉपिक है ये, और आप लोगों के बेसिक्स का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, क्या होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते थे, जो साथ में नहीं हो सकते थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे, साथ में हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं डाइस फेंक दूँ, ताश के पत्ते उठा लूँ, अफेक्ट नहीं करेंगे भाई एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी, सिंपल है। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो जाएंगे, occurrence of one event doesn't affect the occurrence of other event। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होती थी, 0। इंडिपेंडेंट के केस में होगी पी ए पी बी। ठीक है, ओके। और जब भी ये होगा इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एंड चलो ये मैं अलग से लिखवा देता हूँ, इफ ए एंड बी आर independent events, then A complement and B complement, A complement and B, A and B complement are also independent। ठीक है जी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रूफ में अगर किसी को जाना ही है तो वो कैसे जाएगा मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी चलो मैं करा ही देता हूँ यार तुम लोगों को, ये निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी करा था ना हमने थोड़ी देर पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर लिया, क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट। क्लियर? सोच लो, पक्का 100% लिखिए।